हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अगेन। आज हम एक्सरसाइज 7.3 डिस्कस करेंगे। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन में हमको क्या दे रखा है। तो यहाँ पे 5% वार्षिक दर से बढ़ते हुए, मतलब एक जगह की जो जनसंख्या है ना, वो 54,000 है। 54,000 हो गई। 54,000 जनसंख्या हो गई कब? 2003 ख़त्म होते ही। 2003 ख़त्म हुआ और 54,000 लोग हो गए। हर साल यहाँ पे लिखा हुआ है कि 5% हर साल लोग बढ़ रहे हैं। ठीक है, हर साल कितने परसेंट जनसंख्या बढ़ रही है? 5%। तो ये पूछ रहा है कि 2001 में, जो इसका पहला पार्ट है उसमें पूछा जा रहा है कि 2001 में कितनी जनसंख्या थी। तो यहाँ पे सबसे पहले रेट लिख लेते हैं। रेट मतलब दर। तो वृद्धि दर, कौन सी दर? वृद्धि वृद्धि दर। वृद्धि दर मतलब इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं। रेट बराबर 5% भाई, हर साल बढ़ रही है। अब 2003 में जनसंख्या, 2003 में अंतिम जनसंख्या मतलब बढ़कर कितनी हुई? अंतिम जनसंख्या ये हो गई कितनी? 54,000। 54,000 लोग हो गए 2003 में। तो 2001 में जनसंख्या, 2001 में जनसंख्या, तो ये निकालनी है भाई कितनी थी। तो पी इनिशियल बराबर ये निकालनी है प्रारंभिक जनसंख्या कितनी थी। पी इनिशियल मतलब प्रारंभिक जनसंख्या 2001 में। तो 2001 से 2003 के बीच समय, समय मतलब टाइम। तो टाइम कितना लग गया? तो 2003 माइनस 2001 मतलब 2 साल हो गए भाई, 2 वर्ष। ये हो गया टाइम, टी फॉर टाइम। 2 साल में पहले 2001 में जनसंख्या कितनी थी? तो अपन ने मान ली पी नॉट कितनी, पी इनिशियल शुरुआत की जनसंख्या 2001 में। अब जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तो 2003 में कितनी जनसंख्या हो गई? ये हो गई 54,000। ये देखो हर साल कितनी बढ़ रही है। तो पहले साल भी कितनी बढ़ी? 5% बढ़ गई। फिर दूसरे साल भी 5% बढ़ गई। हर साल 5% बढ़ रही है। तो मतलब शुरुआत 2001 में कितनी थी ये पूछा जा रहा है। तो इसका बेसिक सा फॉर्मूला बताता हूँ मैं। तो ये सब लिख लेना। अब बेसिक सा फॉर्मूला इधर ध्यान से देखो। इसका ये पहला क पार्ट चल रहा है, क। तो यहाँ पे एक बेसिक सा फॉर्मूला है। शुरुआत की जनसंख्या पी इनिशियल मल्टीप्लाई 1 प्लस रेट। रेट मतलब किस हिसाब से बढ़ रही है, बटे 100 बराबर आखिरी जनसंख्या पी फाइनल, आखिरी जनसंख्या। तो ये है प्रारंभिक जनसंख्या और ये है अंतिम जनसंख्या, आखिरी फाइनल पॉपुलेशन, अंतिम जनसंख्या। ये फॉर्मूला अच्छी तरह याद कर लेना है। इस फॉर्मूले को और भी अच्छा लिखें तो कैसे लिख सकते हैं? तो इस फॉर्मूले को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ देखो, पी इनिशियल मल्टीप्लाई 100 प्लस आर बटे 100, और यहाँ पावर टाइम भी लगेगी। यहाँ पे पावर कितना आएगा? टाइम। तो जो घात है ना, यहाँ पे पावर लगाएंगे टी बराबर फाइनल जनसंख्या। ठीक। अब यहाँ पे पी इनिशियल, तो जो प्रारंभिक जनसंख्या है वो तो हमको पता करनी है क्वेश्चन में कि 2001 में जनसंख्या कितनी थी। तो ये पी इनिशियल तो हमको पता करनी है। फिर टाइम कितना हो गया? तो 2001 से 2003 के बीच में 2 वर्ष का समय हो गया। 2001 से 2003 हुआ ना, तो 2 साल हो गए ना। फिर रेट मतलब हर साल कितना बढ़ रही है वो भी लिख लेते हैं। रेट बराबर 5%। ठीक। अब पी इनिशियल नहीं मालूम, टाइम पता पड़ गया, रेट पता पड़ गई, और अंतिम पी फाइनल
तो पी फाइनल अंतिम जनसंख्या अपन को दे रखी है 2003 में 54,000 लोग हो गए भाई 2 साल बाद। तो ये का पार्ट है, ठीक है। अब सारी वैल्यू इस फॉर्मूले को याद कर लो, इसमें अच्छी तरह अपन वैल्यू डाल देंगे और अपना सारा काम हो जाएगा। ये वाला फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें सारी वैल्यू डालते हैं। तो पहली वैल्यू अपन को डालनी है पी इनिशियल, ये तो अपन को पता नहीं है तो कितनी आएगी, इसको पी आई ही लिख देंगे क्योंकि ये अपन को निकालनी है। अब उसके बाद कौन है यहाँ पे 100 प्लस आर, यहाँ देखो इधर 100 प्लस ये आर, तो यहाँ पे लिखेंगे अपन 100 प्लस आर कितना है, तो आर ये रहा आर 5%, ये देखो इधर 5, तो आर की जगह लिखेंगे अपन 5 बटे फॉर्मूले में नीचे कौन है, ये देखो नीचे 100 है, तो यहाँ लिख देंगे 100। अब टाइम, पावर टाइम है, तो टाइम कितना है ये देखो 2, टाइम है ये 2 लिख दिया, पावर 2 लगा दी, बराबर पी फाइनल। फॉर्मूले में यहाँ है पी फाइनल, तो पी फाइनल कितनी है, ये रही देखो पी फाइनल, ये देखो ये रही पी फाइनल। तो यहाँ पे 54,000 लिख देंगे, 54,000 सारी वैल्यू अपन ने डाल दी। अब इसको सॉल्व करते हैं आगे कि क्या होगा, तो इसको थोड़ा सा मैं मिटा दूँ। बढ़िया फर्स्ट क्लास दिख रहा है। अब ये क पार्ट चल रहा है अपना, तो ये क ही लिखना पड़ेगा क। अब सारी वैल्यू नीचे डाल दी है, तो पी इनिशियल अब मल्टीप्लाई ऊपर कितना आया, ये देखो इधर 100 प्लस 5, 100 प्लस 5 कितना आया 105, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे 105, फिर नीचे कितना है, तो नीचे है यहाँ देखो ये नीचे है 100 बटे 100 पावर कितनी आई 2, बराबर 54,000, ठीक है। सब कुछ अपन ने लिख दिया है। अब इसको नीचे वाले को भी मैं साफ़ कर दूँ, एकदम क्लीन हो चुका है। अब यहाँ पे वैल्यू डालते हैं अपन, तो वैल्यू कितनी आएगी, तो भाई पी इनिशियल तो अपन को निकालनी है, मल्टीप्लाई अब ये 105 और ये ना 105 और ये इसकी पावर कितनी है 2 है, तो इसको 2 बार लिखना पड़ेगा, 105 बटे 100 इंटू, फिर दूसरी बार लिखेंगे 105 बटे 100, क्यों, क्योंकि पावर कितनी है, पावर यहाँ पे भैया 2 है, 2 है, बराबर 54,000। अब अगली स्टेप में चलते हैं, अगली स्टेप क्या कहती है, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे 100 है ना, ये वाला 100 और ये वाला 100 डिवाइड में है, तो डिवाइड की चीज़ को इधर ले जाएंगे, तो डिवाइड की चीज़ को जब इधर ले जाएंगे अपन इस तरफ, तो डिवाइड की चीज़ मल्टीप्लाई में चली जाती है, ये मैं क्लास में पढ़ा चुका हूँ। तो 105 मल्टीप्लाई 105, ये 100 इधर चले गए, तो 54,000 इंटू ये 100 इधर गए, तो मल्टीप्लाई में चले गए। अब ये इधर ध्यान से देखो ये 105 इधर देखो, ये 105 इधर मल्टीप्लाई में, ये वाला भी इधर मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई की चीज़ को इधर अपन ले जाएंगे, तो मल्टीप्लाई की चीज़ को अपन इधर ले जाएंगे तो कितना आएगा, तो ये तो मल्टीप्लाई की चीज़ उधर जाते हैं डिवाइड में चली जाएगी, तो पी इनिशियल मल्टीप्लाई बराबर 54,000 इंटू ये 105 नीचे चल, ये 100 तो इधर ऊपर है, और मल्टीप्लाई की चीज़ ये 105 इधर गए ना, तो ये डिवाइड में चले गए, डिवाइड में चले गए 105, ये नीचे दूसरा 105, बस अब क्या करें, जो कट रहा है काट देते हैं। तो ये 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, फिर 5 एकम 5, 21 बार कट गया 5 से, और ये 100 भी कितनी बार कट गया 20 बार, 5 दूनी 10,
ठीक है। तो 5 से ये तो कट गया 21 बार और ये कट गया 20 बार। अब इस 5 को भी अपन काटते हैं तो 5 ये 21 बार कट जाएगा, डिवाइड करके देख लो भले, और ये 100 भी 20 बार कट जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिटा दूँ मैं। तो यहाँ पे आगे क्या होगा, तो आगे ये इस तरह सॉल्व होगा। ऊपर पी बराबर इधर कितना चल रहा था, 54,000, सॉरी इधर थोड़ी, इधर पी इनिशियल बराबर 54,000 ऊपर हो गया 20 इंटू 20 बटे नीचे आ गया 21 इंटू 21। हम इसको सॉल्व करेंगे तो पी इनिशियल बराबर एक अगर कट रहे हैं तो इन्हें काट देंगे, देखते हैं किससे कट रहे हैं। तो 3 से कट रहे हैं भाई, तो ये 3 सत्ते 21 और ये भी 3 से कट गया कितनी बार, 3 एकम 3 3 अट्ठे 24, 18,000 बार। ठीक है, तो ये आ गया ऊपर 18,000 इंटू 20 फिर काट के देखते हैं कुछ कट रहा हो तो, नीचे 7 इंटू 21। अब फिर 3 से काट देते हैं तो ये जो 21 है ना, ये कट गया 3 सत्ते 21 7 बार। फिर इसको फिर 3 से काटेंगे तो ये कितनी बार कट गया, 3 छंग 18 6 बार, 3 छंग 18 3 6 जा ये कट गया। अब यहाँ पे तो यहाँ पे हाँ ये 6,000 बार कट गया, ये नीचे 7 7 आ गया। अब ये किससे कट रहे हैं, तो ये अब किसी से नहीं कट रहे, तो फाइनली अपन क्या कर देते हैं, फाइनली इनको अपन मतलब सॉल्व कर लेंगे। तो 6,000 इंटू 20 और नीचे कितना है 7 और 7। तो स्टूडेंट्स अब अपन आगे सॉल्व कर लेते हैं। ये मैं थोड़ा सा मिटा दूँ ताकि अपन अगली स्टेप पर जा सके। तो सब कुछ अपन ने काट दिया है, अब कुछ भी नहीं कट रहा। तो अब क्या करेंगे, तो अब है ना अपन क्या करेंगे, तो पी इनिशियल बराबर 6,000 इंटू ये 20 और 20 इंटू 20 बटे 49 बराबर ये कितना आ जाएगा, तो 6 दूनी, यहाँ देखो 6 दूनी यहाँ 6 दूनी 12 12 दूनी 24, तो ये हो गया 24, 6 दूनी 12 12 दूनी 24, फिर कितनी जीरो 5 जीरो 1 2 3 4 उसके बाद 5 बटे चल रहा है नीचे कितना 49 चल रहा है 49। ठीक है, अब इसको अपन डिवाइड कर देंगे तो अपनी प्रारंभिक जनसंख्या आ गई, कितनी आ गई प्रारंभिक जनसंख्या। तो इस 49 को अपन है ना डायरेक्टली 50 मान के भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि 49 से क्या है पूरा कटेगा नहीं। तो मैं इसको ये ऊपर 24,000 पॉइंट में, क्योंकि लोग आते ही नहीं है, कभी सुना क्या कि 2.4 लोग, ऐसे कभी नहीं सुनोगे तो 2 लोग 3 लोग 10 लोग, हमेशा अपन एक होल नंबर में देखते हैं, पॉइंट में कभी लोगों की जनसंख्या नहीं आती। तो यहाँ पे नीचे 50 मान लेते हैं, तो ये कैंसल, अब 1 0 से 1 0 कैंसल, अब 5 एकम 5, इससे इसको भी काट देते हैं तो 5 चौक 20, यहाँ आया कितना 4, 5 चौक 20 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40 1 2 3। ठीक है, तो 1 2 1 0 से 1 0 कैंसल और 5 1 चौक 20। ठीक है, बचे कितने 4। तो स्टूडेंट्स हमारा आंसर आ गया फाइनली भाई। 2001 में जनसंख्या कितनी थी, 48,000 थी। ये आ गया अपना आंसर, 48,000 जनसंख्या थी, हर साल 5% बढ़ती जा रही है, फिर हो गई है 54,000। ठीक है, तो ये हो गया पार्ट का। अब हम देखेंगे पार्ट ख कि 2005 में जनसंख्या कितनी होगी। तो स्टूडेंट्स अब हम ख पार्ट की तरफ चलते हैं। तो ख पार्ट है कि 2005 में जनसंख्या कितनी होगी। तो सन 2003 में
जनसंख्या कितनी है। तो 2003 में ये देखो, ये रहा 2003, इसमें जनसंख्या थी 54,000। तो पी इनिशियल बराबर 54,000 2003 में जनसंख्या थी। ठीक है। अब वृद्धि दर हर साल कितनी बढ़ रही है, वृद्धि दर तो हर साल भाई 5% बढ़ रही है, इसको रेट बोलते हैं, रेट। अब पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि 2005 में, तो 2003 से 2005 के बीच समय, तो 2005 माइनस 2003 कितना साल हो गए, तो ये साल टाइम हो गया 2 साल, 2 वर्ष, समय भी आ गया। तो अब की बार टाइम भी पता पड़ गया अपन को कितना है, ये 2 साल टाइम पता है। उसके बाद रेट पता है, रेट भी पता पड़ गई, और शुरुआत की जनसंख्या भी पता पड़ गई। अब वही फॉर्मूला अपन लगाएंगे और 2005 में कितनी जनसंख्या होगी वो निकाल लेंगे। तो फॉर्मूला क्या था, तो मैं फिर से फॉर्मूला लिख देता हूँ। तुम लोग क्या करना है, इसको आगे पीछे करके देख लेना ताकि समझ में आ जाए। तो फॉर्मूला क्या था अपने पास, तो फॉर्मूला था अपने पास शुरुआत की जनसंख्या पी इनिशियल, ये कितनी थी, ये थी 54,000। अब टाइम कितना था, 2 साल का टाइम हो गया, 2 वर्ष। और आखिरी जनसंख्या हो गई अपने पास, ये निकालनी है। और रेट कितनी है, रेट भी अपने पास है, हर साल 5% बढ़ रही है भाई। तो यहाँ पे सूत्र क्या लगेगा, सूत्र अपने पास है शुरुआत की जनसंख्या पी आई मल्टीप्लाई 100 प्लस आर बटे 100, फिर पावर टाइम, पावर या घात कितनी आ जाएगी टी। अब आखिरी जनसंख्या पी फाइनल, पी फाइनल मतलब आखिरी जनसंख्या। अब इसमें वैल्यू डालेंगे, तो पी इनिशियल ये कितनी है, ये रही पी इनिशियल 54,000, तो यहाँ लिखेंगे 54,000 मल्टीप्लाई, उसके बाद 100 प्लस रेट, यहाँ आर कितना है, ये रेट है, यहाँ देखो ये रही रेट 5%, तो 100 प्लस 5 बटे 100। टाइम कितना है, तो ये रहा टाइम, इधर देखो ये रहा भाई टाइम 2 साल, ये रहा टाइम 2 साल। पावर लगाएंगे अपन 2, ये 2 बराबर आखिरी जनसंख्या अपन को निकालनी है। तो यहाँ अपन ने कर दिया। अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो ये आगे कितना आएगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको मिटा दूँ, सारी वैल्यू अपन ने डाल दी है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे 54,000 इंटू ये कितना आएगा 100 और ये 5, 100 प्लस 5 105, 105 बटे 100। पावर कितनी है, पावर है भैया 2, 2 पावर है बराबर आखिरी जनसंख्या अपन को निकालनी है। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे 54,000, फिर ये 105, पावर कितनी है 2 बार है भाई पावर, तो इसको 2 बार लिख देंगे 105, फिर 105 2 बार बटे 100 भी 2 बार, बराबर पी फाइनल आखिरी जनसंख्या। अब थोड़ा सा नीचे का स्टेप मिटा देता हूँ मैं। तो अब आगे जो अगली स्टेप होगी वो क्या होगी, तो अगली स्टेप है अपने पास 54,000, ये देखो पी फाइनल, वेयर इज पेंसिल, पी फाइनल बराबर, ये देखो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, ये 2 जीरो कैंसिल, फिर ये 1 जीरो से ये 1 जीरो भी गई,
ये तीनों जीरो कैंसिल। अब क्या आया अपने पास 54, ये नीचे बट्टे इंटू 105 इंटू 105 बटे नीचे 10 है। अब इसको भी काट देते हैं, कट रहा हो तो अपन काटेंगे इसको किससे, 2 से। तो ये आएगा 2 5 दूनी 10, 5 के टेबल में 10 कितनी बार आता है, 2 बार, 5 दूनी 10। इसको भी 5 से काटेंगे तो ये 5 दूनी 10, 5 एकम 5। उसके बाद 2 एकम 2, इसको भी 2 से काट देंगे, कितना आया, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 27। तो पी फाइनल हमारे पास आ चुकी है 27 इंटू 21 इंटू 105। बस इनको मल्टीप्लाई करना है और ये आ गया हमारा आंसर। तो ये आ गया अपने पास, कितना आया, ये आया अपने पास 59535। तो यहाँ पे 5, 2 साल बाद 59535, इनको मल्टीप्लाई करके देखना, ये आएगा। तो ये आ गई 2005 की जनसंख्या। 2005 में हर साल 5% बढ़ रही है। तो ये आ गई भाई जनसंख्या, हर साल 5% बढ़ती जा रही है। तो ये आ गई अपना आंसर कि 2005 में जनसंख्या इतनी 59,535 हो जाएगी। अब अपन पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो एक प्रयोगशाला में किसी निश्चित प्रयोग में बैक्टीरिया की संख्या 2.5% प्रति घंटे की दर से बढ़ रही है। तो एक लेबोरेटरी है, उसमें एक एक्सपेरिमेंट चल रहा है, प्रयोग चल रहा है। तो उसमें क्या हो रहा है कि ये 2.5% हर घंटे से बैक्टीरिया बढ़ रहे हैं। तो यदि शुरू में बैक्टीरिया कितने थे, शुरू में बैक्टीरिया थे इतने 506,000, कहते हैं सैकड़ा, हज़ार, 10,000, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 5,00,000, 6,000। तो प्रारंभ में, तो अपन लिख देते हैं प्रारंभ में बैक्टीरिया की संख्या ये कितने थे, 5,06,000 बैक्टीरिया थे भाई शुरुआत में। तो इसको लिख देते हैं पी इनिशियल, शुरुआत में बैक्टीरिया की संख्या। अब किस हिसाब से वृद्धि दर बढ़ रही है बैक्टीरिया, तो आर लिखेंगे, आर बराबर वृद्धि दर, बढ़ रहे हैं ना बैक्टीरिया हर घंटे, तो 2.5% हर प्रति घंटे, 2.5% हर घंटे। तो 2 घंटे बाद, अब टाइम लिख लेते हैं, टाइम आ गया अपने पास 2 घंटे। 2 घंटे बाद हर घंटे इतने बढ़ रहे हैं, तो 2 घंटे बाद कितने बढ़ेंगे, हो जाएंगे। तो अपने पास एक तो ये पी इनिशियल ये है कितना, 5,60,000। फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट आर भी अपने पास कितना है, ये रहा 2.5%, और टाइम भी ये रहा। फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला अपन ने देखा, पी फाइनल बराबर पी इनिशियल शुरुआत की मतलब पॉपुलेशन इंटू 100 प्लस आर बटे 100, इसकी पावर है ये टाइम, ये थी। अब वैल्यू डाल देते हैं, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, तो वैल्यू आएगी, इधर देखिए ध्यान से, तो यहाँ आएगी पी फाइनल बराबर, ये अपन को निकालनी है। अब पी इनिशियल, ये शुरुआत में बैक्टीरिया कितने थे, ये रहे 5,60,000, 5,06,000, 5,06,000 इंटू ब्रैकेट में कितने हैं, ये देखो 100 प्लस आर, 100 प्लस आर कितना है, आर ये रहा 2.5, तो 100 प्लस 2.5, उसके बाद ये नीचे 100 है, और टाइम कितना है, ये रहा टाइम 2 घंटे, ये रहा टाइम। तो पावर लगाएंगे यहाँ पे कितनी, ये रहा 2 घंटे बराबर, ये सब कुछ अपन ने लिख दिया है। अब वैल्यू डालते हैं, तो वैल्यू क्या आएगी, तो वैल्यू आएगी, ये हमने सब सारी वैल्यू डाल दी है। तो इसके बाद हम P
पी फाइनल मतलब 2 घंटे बाद बैक्टीरिया की संख्या। तो फाइनल पॉपुलेशन बराबर 5,00,000, ये 6,000 मल्टीप्लाई, अब इन 100 + 2.5 ये कितना आएगा? ये आएगा अपने पास 102.5। ढंग से जोड़ना, कुछ लोगों को अभी भी जोड़ना नहीं आता, क्लास में मैंने देखा था। तो आएगा 102.5 बटे 100 की पावर 2। अब पी फाइनल कितना गया? 5606,000। अब यहाँ पे देखो पावर कितनी है, ये पावर 2 है तो इसको 2 बार लिख देंगे। तो 2 बार लिख देते हैं इसे, कितना आएगा? 2 बार लिखेंगे तो 102.5 इंटू 102.5 बटे 100 को भी 2 बार लिखना पड़ेगा। ये लिख दिया भाई 2 बार। अब काटते हैं तो यहाँ पे 3 जीरो से, ये देखो यहाँ 2 जीरो तो ये गई और 2 जीरो, 1 जीरो और गई। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल। अब क्या आया? तो अपने पास आया पी फाइनल बराबर 506 इंटू 102.5 इंटू 102.5। अभी और काटते हैं इनको, 5 से काटता हूँ अभी। तो 5 दूनी 10, 2 बार कट गया। 5 से काटा तो 2 बार, इसको भी काटेंगे। 5 दूनी 10, उसके बाद 5 दूनी 10, बचा कितना? 0। 20.1, 20.1 बार ये भी कट गया। अब इस 2 को फिर काटते हैं, 2 ही कम 2, इसको 2 से काट देते हैं। 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 253। फाइनल पॉपुलेशन दिस इज इक्वल टू 253 मल्टीप्लाई 20.1 इंटू 102.5। बस भाई ये मल्टीप्लाई करना बाकी रह गया, तो मल्टीप्लाई करके फाइनली मैं आंसर लिख दूंगा। तो ये अपना लास्ट टॉपिक, मतलब लास्ट स्टेप क्या होगा अपना? तो लास्ट स्टेप अपना होगा, 1 मिनट मैं इसको मल्टीप्लाई कर। स्टूडेंट्स मैंने मल्टीप्लाई कर लिया है, ये आ रहा है 521। 1 मिनट, 5 पी फाइनल आ गया अपने पास 521। उसके बाद और क्या आ रहा है? 200 पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट ये 243, सॉरी ये पॉइंट यहाँ नहीं है। 521 243.25। अब ये पॉइंट है ना, भाई बैक्टीरिया की जो संख्या होती है ना, कभी पॉइंट में नहीं होती, तो इसको अपन है ना ये पॉइंट वालों को हटा देते हैं। तो बैक्टीरिया की संख्या आ गई 5 2 1 2 4 3, ये आ गई 2 घंटे बाद बैक्टीरिया की संख्या। 2 घंटे के अंत में बैक्टीरिया की संख्या आ गई। अब हम आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आखिरी क्वेश्चन क्या है? एक स्कूटर 42,000 में ख़रीदा गया, 8% वार्षिक दर से इसके मूल्य अवमूल्यन हो रहा है। अवमूल्यन का मतलब होता है मूल्य घटना। क्या? मूल्य घटना। तो यहाँ पे इस बार बढ़ नहीं रहा, मूल्य घट रहा है। ये 8% रेट है, घट रही है। तो 1 साल के बाद स्कूटर का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे जो शुरुआत में जो मूल्य ना स्कूटर का मूल्य तो मतलब इनिशियल वैल्यू दे रखी है यहाँ पे कितनी, इसको मैं रबड़ से मिटा दूँ। तो स्टूडेंट शुरुआत में स्कूटर की कीमत कितनी थी? 42,000। टाइम कितना दे रखा है? 1 वर्ष। ठीक है। अब रेट कितनी दे रखी है? घट रही है। हर साल स्कूटर की कीमत घट रही है -8%। माइनस क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेट घट रही है। भाई कोई चीज़ की रेट है ना हर साल कम हो जाती है, जैसे स्कूटर, इसलिए माइनस। तो यहाँ पे हम वापस वही फॉर्मूला लगाएंगे। तो फॉर्मूला हमारे पास है पी फाइनल बराबर, मतलब 1 साल के बाद कीमत, आखिरी मूल्य बराबर शुरुआत का मूल्य इंटू 100 प्लस रेट बटे 100, फिर पावर लगाएंगे टाइम।
तो यहाँ पे वैल्यू डाल देते हैं। वैल्यू क्या आएगी, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी पी फाइनल तो निकालनी है। पी इनिशियल है 42,000 इंटू यहाँ पे 100 प्लस की जगह यहाँ पे माइनस आ जाएगा, क्योंकि 8% है ना, घट रही है रेट इस बार, तो माइनस में लिखेंगे। बटे 100 पावर कितनी है 1। अब आगे आएगा 42,000 इंटू 100 में से 8 गए तो कितना 92 बटे 100। अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब क्या आया, तो यहाँ पे इसको मिटा दूँ मैं। अब अगले स्टेप में 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो आखिरी 1 साल बाद स्कूटर का जो मूल्य है वो कितना आएगा, पी फाइनल बराबर 420, क्योंकि 2 जीरो कट चुके हैं, तो 420 इंटू 92। बस इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे 420 इंटू 92 मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 4 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, उसके बाद 4 नाम 2 नाम 18, 2 नाम 18 हासिल किए, 4 नाम 36 और 1 37, 4 8 और 8 16 की 6 हासिल की 1, बस ये हो गया 8 3 3 8 6 4 0 3 8 6 4 और ये 1 जीरो, मतलब इतनी ही इसकी वैल्यू रह जाएगी। ठीक है, तो शुरुआत में 42,000 था, 42,000 कीमत थी। 1 साल बाद 8% कम हुआ, तो ये हो गया 38,640 रुपये ही कीमत रह जाएगी 1 साल के बाद स्कूटर की। तो इसी के साथ हमारा ये पूरी एक्सरसाइज ख़त्म होती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे, तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।